पास आ गया एस फेज एंड एस फेज इज कॉल्ड एज ए सिंथेसिस फेज। इसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज। ये ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लेते हैं। ये फेज कितना टाइम लेता है? 6 से 7 घंटे। अब इस प्रोसेस में क्या हो गया? सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या होगा? डीएनए होगा। डीएनए क्या करेगा बेटा? डुप्लीकेट होगा। जो सेंट्रियोल्स होगा वो भी क्या होगा? डुप्लीकेट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जो हैप्लॉइड सेल्स है, ये हम हैप्लॉइड सेल्स है, ये भी क्या हो जाएंगे? 2C में कन्वर्ट हो गए। बट इनका जो क्रोमोसोम का नंबर्स होगा वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन क्रोमोसोम का n जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, अब इसकी डुप्लीकेशन हुई, इसने क्या बना दिया बेटा? सेम बना दिया, मिरर इमेज बना दी। ठीक है, तो हम नंबर को हम तब मानेंगे जब हमारे पास इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक जो ये क्रोमोसोम है वो कहाँ से होगा? मैटरनल का होगा और एक क्या होगा? पैटर्नल का होगा। तो तब हम कहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा? अलग अलग है, तो तब हम उनको कहते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, यानी कि नॉन सिस्टर। ये आपके पास क्या बन गया? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बन रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहीं का वहीं रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो तो उसके क्लोन बन रहे हैं ना। अगर क्लोन बनते हैं तो हम इसको काउंट नहीं करते नंबर में, हम उसको 1 ही मानेंगे, चाहे वो क्लोन 100 की क्वांटिटी में ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो उसका जो साइज है यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है या क्रोमोसोम है वो नंबर बढ़ रहा है, क्लोनिंग हो रही है, उसकी क्लोनिंग बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हमारे पास ये सिंथेसिस हो गया साइकिल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया गैप 2 फेज। अगेन अब गैप आ गया। ठीक है, तो अब इस फेज में क्या होता है बेटा? ग्रोथ फेज है। यहाँ पर क्या है? आरएनए और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं। वो क्यों सिंथेसाइज होती हैं? ताकि वो इस माइटोसिस में काम आ सके। एटीपी जो है वो कम्युलेट होता है, एटीपी की कम्युलेशन यहाँ पे हो जाती है। प्रोटीन जो है, टैबुलिन प्रोटीन जो है, यानी कि जिसने जब माइटोसिस होती है तो वहाँ पे बेटा आप देखोगे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाई करते हैं। तो ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, दैट प्रोटीन वो कहाँ पे बनती है? इन दिस फेज, G2 फेज में बनती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इसके बारे में, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया G1, S एंड G2। G1 जो है गैप फेज, इट टेक्स अराउंड 10 to 12 आवर्स। S फेज जो है वो 7 आवर्स और G2 जो है वो राउंड अबाउट 4 आवर्स का टाइम लेता है और 1 आवर्स फॉर दी हमारे पास जो M फेज है। क्लियर है? तो G1 फेज में एंड ऑफ माइटोसिस, बिगनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, न्यूक्लियस ग्रो इन साइज। सो G1 इज शॉर्ट इन एम्ब्रॉनिक एंड नियोप्लांटिक, यानी कि कैंसेरियस सेल्स है जैसे वो भी आगे आगे बढ़ते हैं, एकदम से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, तो वहाँ पे G1 फेज क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो सेल्स दैट आर डिफ्रेंशिएटेड, तो वो जो सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मे विड्रॉ फ्रॉम दी साइकिल, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। विड्रॉ करके वो कौन से फेज में चले जाते हैं? G0 फेज में चले जाते हैं, मतलब इस साइकिल से ही बाहर हो जाते हैं। तो कुछ सेल जैसे मैंने आपको बताया था, नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, वो क्या करेंगे? इस फेज से ही अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, वो आगे डिवाइड नहीं होंगे। तो नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, वापस से री एंटर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो री एंटर कर जाते हैं। तो अगर वो री एंटर करते हैं तो वो कौन से सेल्स हैं? फिब्रियोब्लास्ट है, यानी कि लिवर के सेल्स हैं। तो जो री एंटर नहीं करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। क्लियर? सेकेंड वन इज द एस फेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सिंथेसिस फेज। डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, सेंट्रियोल्स जो होता है वो डुप्लीकेट करता है। हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो, अगर C आपके पास क्रोमोसोम 1 है तो वो 2 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट नंबर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? सेम ही
रहेंगे, नंबर विल रिमेन सेम, क्योंकि वो उसकी क्लोन कॉपी बनेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो वही की वही रहेगी, सेम रहेगी, उसमें चेंजेस तो आएंगे ही नहीं। थर्ड हमारे पास आ गया G0 फेज है, तो इसमें आरएनए और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, एटीपी की कम्युलेशन होती है, प्रोटीन ट्यूबुलिन आल्सो सिंथेसाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। तो आई होप आपको ये जो साइकिल है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा एम फेज।